हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पैसिव इनकम आइडियाज़ के बारे में कि किस किस सोर्सेज से हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। देखिए, लाइफ में जब हम कुछ कमाते हैं, थोड़ा बहुत बचाते भी हैं, तो हम ये चाहते हैं जो बचे हुए पैसे हैं उनसे कुछ कुछ इंटरेस्ट आता रहे, तो हम कभी कभी उन्हें एफडी में डाल देते हैं या और कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे हम पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे कि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और हमारे पास उस पैसे से ही पैसे जनरेट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला इसमें है डिविडेंड इनकम। देखिए, मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा, ठीक है, 100 रुपीज का, और कंपनी उसको हर साल मान लीजिए 1% डिविडेंड देती है। कोई कोई कंपनी 1% देती है, कोई 3% देती है, कुछ कुछ कंपनी 10% भी देती है, कुछ 5% भी देती है। तो ये डिपेंड करता है आपने कौन सा शेयर लिया। ठीक है। अगर आपको शेयर मार्केट समझ नहीं आता तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो ने हमें कमेंट कर दीजिए, हम बता देंगे शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होता है, उससे डिविडेंड कैसे आता है या डिविडेंड क्या होता है, ये सब हम आपको बता देंगे। आप कमेंट करके नीचे हमें बता दीजिए अगर आपको नहीं पता। नहीं तो आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो देख सकते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट शेयर हम कैसे खरीदते हैं और डिविडेंड कैसे मिलता है। ठीक है। इसमें होता ही है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा 100 रुपये का, तो जो कंपनी प्रॉफिट करती है उसका कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है। तो मान लीजिए आपने एक शेयर खरीदा हुआ था 100 रुपये का। ठीक। अब आपने 100 रुपये खरीदा और उसे ऐसे ही छोड़ दिया। तो मान लीजिए कंपनी का आज शेयर का प्राइस 100 रुपये है और मान लो कंपनी सही है, ग्रो कर रही है रेगुलर, तो उसका प्राइस 1,000 हो गया, कुछ साल बाद 2,000 हो गया। ठीक है। तो ऐसे बढ़ता रहता है, लॉस भी होता है, बट वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी कंपनी का शेयर लिया। ठीक है। तो अगर ठीक ठाक कंपनी होगी जिसकी ग्रोथ होगी और फ्यूचर्स पर्सपेक्टिव अच्छे होंगे उसके, तो वो नॉर्मली बढ़ता ही है। बाकी आपको इसके बारे में और सीख सकते हैं यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख के। तो अब मान लीजिए आपने 100 रुपये का जब शेयर खरीदा तो उसको 1% के हिसाब से 1 रुपया आपको डिविडेंड मिला था। मान लीजिए आपने ऐसे एक शेयर खरीद के डाल दिया और आपने 20 साल बाद ध्यान दिया उसको, मैंने एक शेयर खरीदा था, तो उस 20 साल मान लीजिए आपको 1 रुपये मिलते गए। कुछ टाइम बाद का शेयर 1,000 का हो गया तो उसका 1% आपको 10 रुपये मिले। फिर जब उसका शेयर 2,000 का हो गया तो आपको 20 रुपये मिले। ठीक है। तो ऐसे ही ये पहला हमारा पैसिव इनकम का सोर्स है कि हमने एक शेयर खरीद लिया। देखिए, आप कितने भी छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं शेयर खरीदना, अगर जो भी आपकी सेविंग हो उसके अकॉर्डिंग, 100 रुपये, 1,000 रुपये, 10,000, जैसे मैं। ठीक है। तो उसके हिसाब से एक हमारी पैसिव इनकम होगी डिविडेंड इनकम। तो हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमने तो बस शेयर खरीद के डाल दिया। थोड़ा उसका एनालिसिस करते गए कि ऐसा ना हो कि कंपनी लॉस में चलेगी हमारी। तो कोई बड़ी कंपनी खरीद ली हमने जिसका हमें पता है कि फ्यूचर में ये तो रहेगी, टिल द टाइम कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं होना। ठीक है। तो ये एक तो हो गया हमारा डिविडेंड इनकम। देखिए, दूसरा क्या है हमारा, SW। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 5 लाख रुपए, आपने जॉब करके सेविंग कर रखी है, मान लिया आपने 4 5 6 साल जॉब की, आपके पास ये सेविंग है। आप या तो इसे एफडी में इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है। या आप कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा। तो मान लीजिए आपने एग्जाम्पल किसी म्यूचुअल फंड में डाल दिए। ठीक है। और म्यूचुअल फंड आपको सालाना 12% का इंटरेस्ट है, और उसके बाद आप उसमें से हर साल मान लीजिए 5% निकाल दें, तो हर साल ही आपको कितना इंटरेस्ट अमाउंट दिया था, करीब 60,000 रुपये। ठीक है। ये एवरेज है, मान लीजिए किसी साल आपको 12 मिलेगा, किसी साल 15 मिलेगा, किसी साल 8 ही मिलेगा, तो ऐसे एवरेज। क्योंकि स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में लीनियर रिटर्न्स तो मिलते नहीं है, हालांकि म्यूचुअल फंड्स हमारे ट्राई करते हैं। ठीक है। मैं ये आपको ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन बता रहा हूँ, हो सकता है आपको कम भी मिले, ज़्यादा भी मिले। तो मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में डाले, आपको 12% के हिसाब से हर साल 60,000 रुपये मिल रहे हैं, बट आपने 60,000 भी निकाले, आपने सिर्फ 5,000 रुपये निकाले। ठीक है। तो उसे बोलते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। मीन्स आप सिस्टमेटिक कुछ भी विड्रॉल करें, मतलब हर मंथ हर ईयर कुछ विड्रॉल कर रहे हैं।
एक साथ इन्वेस्ट करके। मान लीजिए आपने 5 लाख किसी म्यूचुअल फंड में डाले, वो ऑन एन एवरेज 12% हर साल का इंटरेस्ट दे रहा था आपको। इंटरेस्ट मतलब कि उस पर इनकम हो रही थी। इनकम मीन्स कि वो स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करता आपके 5 लाख, और उसके हिसाब से 12%, कभी 15%, कभी 8%, कभी 10%, ऐसे करके हर साल आपको उस पे कुछ रिटर्न कमा के दे रहा था। ठीक है, तो जो रिटर्न दे रहा है हमने एवरेज मान लिया 12%, तो वो 60,000 दे रहा है, हमने 5% निकाला, मतलब 25,000। 25,000 हमने निकाला, तो हर साल हमारे पास 25,000 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, और बाकी दोबारा से इस 5 लाख में ऐड होते जा रहे हैं। मीन्स कि जब आप हर साल 25,000 निकालेंगे और मान लीजिए एवरेज आपका 60,000 से ऐड हो रहा है, तो आपके तो 35,000 रुपये बच ही रहे हैं ना, जो इसमें ऐड होते जा रहे हैं हर साल। तो इसे बोलते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। मीन्स आप हर कुछ पीरियोडिकली, जैसे मान लीजिए पीरियोडिकली मीन्स हर मंथ या हर ईयर या कोई भी फ्रीक्वेंसी, क्वार्टर वाइज, 3 महीने में, 4 महीने में, जैसे भी हर कुछ टाइम इंटरवल में कुछ पैसे निकाल रहे हैं। मान लीजिए 5%, तो 25,000 रुपये, वो एग्जाम्पल मैंने लिया। देखिए तीसरा क्या हो गया हमारा, रेंटल इनकम। मान लीजिए आपने कोई प्लॉट ले लिया, ठीक है, या कोई फ्लैट ले लिया कुछ पैसे जोड़ के, या फिर आपने कोई प्लॉट लेके उस पर कंस्ट्रक्शन की और एक हाउस बना लिया। ठीक है, अब इसका कोई रेंट आएगा, तो वो रेंट हो गया हमारा रेंटल इनकम। अब इसके लिए भी आपने इनिशियली मेहनत की, बाद में तो ये रिकरिंग आपको आता गया। ऐसे आपने मान लीजिए कोई कमर्शियल शॉप ले ली, उसका भी रेंट आपको आता गया, तो ये भी हमारा पैसिव इनकम का सोर्स हो गया। ठीक, गोल थे हमारा बहुत सिंपल, कि हमने मान लीजिए हमारे पास 5 लाख रुपए थे, ठीक है, उसकी हमने एफडी कर दी। अब ये भी हमारे पैसिव इनकम ही हो रही है। मान लीजिए एफडी में मुझे 6% भी अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, 30,000 रुपये साल के मुझे हर साल मेरे ऐड होते जा रहे हैं इसमें, तो ये भी मेरी पैसिव इनकम है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप की पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बट इसके लिए आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपके पास अगर कम कैपिटल है तो आप शेयर खरीद लें, क्योंकि शेयर बहुत छोटे अमाउंट में आ जाते हैं, या आपके पास और कम पैसे हैं तो आप उसे अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करके आप कुछ सीखें, सीखने के बाद अपनी सैलरी बढ़ाएं, या बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का कोई स्किल अपने अंदर ऐड करें उन पैसों से, और फिर अपने बिजनेस को बढ़ाएं। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अगर आपको लगता है इससे आपको कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइज।